हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मोरचला के पास इतना बड़ा हादसा हुआ, उतनी बड़ी बस गिरी, एक भी वीडियो बनाई इन्होंने? वो भी तो उत्तराखंड से रिलेटेड थी, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ऐसे टुकड़े टुकड़े हुए तब क्यों नहीं बोली? मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है। तब तुम्हारा उत्तराखंड नहीं था। आज मैं यहाँ पे गर्व से जोर से चिल्ला के बोलूंगी, उत्तराखंड हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा। को डिप्रेशन में डाल के दूसरों के जो घर तोड़ते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं। अब आप ही बताओ, क्या ये रिएक्शन चैनल हुआ? दूसरों के घरों को तोड़ने में, दूसरे के साथ लड़ाई करने में इनका उत्तराखंड अपना क्यों हो जाता है? मुझे किसी की डर नहीं पड़ रखी है। लड़ते हैं तू मैं कोई रिश्ता नहीं है। जैसे कि बोलते हैं पढ़ा लिखा जाट, बोला तो सोल दूनी 8। तब क्या ये जिंदा नहीं रहते हैं? दोस्तों नमस्कार, पहला आप सभी लोगों को फिर से स्वागत है। आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र के एक छोटे से गांव से आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ दोपहर के 11:30 बजे से। तो अभी इस टाइम में आ रखी हूँ फावड़ा लेके खेत में। तो फावड़ा देख के आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। जो लोग बोलते हैं कि हमको फावड़ा दिखाती है, फावड़ा दिखा दिखा के डराती है, तो आज उन्हीं लोगों के लिए मैं यहाँ पे दूसरा वाला फावड़ा ला रखी हूँ। ये हमारे जो दादा है कृषि विज्ञान केंद्र में, वो ला रखे हैं। इस साइड से फावड़ा का भी काम करता है और इस साइड से कुदाल का भी काम करता है। तो दोस्तों ये जो फावड़ा है मैं सभी लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, इसका कोई गलत रीज़न नहीं है। कुछ कुछ मेरे हेटर्स हैं जिनको फावड़े को देखिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जो बोलते हैं कि इसका कुछ काम नहीं है, फावड़ा लेके खेत में चले जाते हैं। लगा रखा है पानी, और ये पानी आ रहा है ऊपर नहर के रास्ते, वो उत्तर प्रदेश से। तो ये जा रहा है सीधे लहसुन के खेत में। इस तरह से नहर निकाल रखा है। तो अभी मैं पहुंची नहीं हूँ खेत में, ये पानी जो है हमारे दादा ने लगा रखा है। तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि कितना पानी हो गया। थोड़ा बहुत फावड़े से इधर उधर को पानी का निकास करूँगी। तो पहुँच गई हूँ प्रॉपर अपने लहसुन के खेत में। यहाँ पे हमारे बड़े वाले जो दादा है वो यहाँ पे पानी डाल के गए हुए थे। तो उन्होंने अपने खेत की सिंचाई की, उसके बाद हमारे खेत में पानी डाल दिया था। ट्यूबवेल के पाइपलाइन से हम लोग यहाँ पे सिंचाई नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर उसी से करते हैं। ये पानी आज गधेरे से आ रखा है और थोड़ी बहुत इसमें देर भी लगती है। तो यहाँ पे 2-3 क्यारियाँ हो गई है अच्छे से, ये देखिए, और 1-2 क्यारियाँ और है उस साइड। तो पानी का निकास करती हूँ फावड़े से, और यहीं से छोटा मोटा एक ब्लॉग भी बनाती हूँ। आप सभी लोगों ने जैसे थंबनेल और टाइटल देख के अंदाजा लगा लिया होगा मैं किसके लिए यहाँ पे ब्लॉग बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं इन्हीं के लिए बनाने वाली हूँ, जो है हमारे गढ़वाल के मशहूर ब्लॉगर दीपा नेगी पहाड़ी, सॉरी। तो उनके लिए मैं 1-2 बातें कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले, अगर दीदी मेरी ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको मेरा प्यार पहला। और आजकल जैसे कि सोशल मीडिया पे हर जगह पे थंबनेल लगाए जा रहे हैं खूब ज़्यादा दीपा दीदी के फेमस होने के लिए, व्यूज़ के लिए लोगों के। हाँ, तो समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। तो थंबनेल जो लगा रहे हैं, जो छोटे छोटे ब्लॉगर हैं, वो भी मतलब व्यूज़ के भूखे हैं बहुत ही ज़्यादा। अब आप लोग कमेंट करोगे मेरे को, 1-2 कमेंट आए भी थे कि आप भी व्यूज़ के भूखे हो। अगर मैं व्यूज़ की भूखी होती, देखो, अगर मैं व्यूज़ की भूखी होती तो मैं डेली लोगों की फ़ोटो निकाल के थंबनेल में चिपका चिपका के अपनी वीडियो बनाती। और यहीं पे पता लग रहा है कि मैं व्यूज़ की भूखी हूँ या नहीं हूँ। तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मैं हर बार अपने उत्तराखंड के सपोर्ट में बात करती हूँ, खिलाफ नहीं जाती हूँ अपने उत्तराखंड के, क्योंकि हम लोग उत्तराखंडी है। पहले तो हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, हमें गर्व है कि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, और अपने पहाड़ की हर चीज़, संस्कृति, रीति रिवाज जो भी है शेयर करते हैं। और हमें बहुत नाज होता है कि हम पहाड़ से हैं। तो दीपा नेगी जी की यहाँ पे बात कर रही थी, लोग उठा उठा के उनकी खूब ज़्यादा लगा रहे हैं। नैन्सी की वहाँ ऐसी लड़ाई हुई, नैन्सी को मिठाई नहीं दिया, नैन्सी ने उसको मिठाई नहीं दिया। तो क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ जो इसमें नए आ रखे हैं, जो लोग मतलब नए क्या, वही वाले आप लोग समझ ही जाओ, जो कुछ महीने पहले मेरे पीछे भी पड़ रखे थे। कुछ जो बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन चैनल है, और उसमें कुछ लोगों की बातें ये है कि कुछ लोग इस मुद्दे को लेके बात कर रहे हैं कि जैसे कि दीपा दीदी ने भी बोला था, और बहुत पहले मैंने भी बोल रखा था, आप सभी लोगों को पता ही है। मैंने बोल रखा था कि इनका कुछ काम धाम है नहीं, उत्तराखंडी के भोले भाले ब्लॉगर देखते हैं और इनकी टांग खींचते हैं, इनकी कमियां निकालते हैं। अब कुछ कुछ जो हमारे ही उत्तराखंड के हैं, जो व्यूज के भूखे हैं, वो क्या कर रहे हैं पता है, टाइटल थंबनेल में लगा रहे हैं यूके यूपी को लेके
हुआ बड़ा बवाल। यूके यूपी बोल रही है दीपा, यूके यूपी बोल रही है हेमा। यानी कि पहले मैंने अपने चैनल का नाम निंजा रखा हुआ था, निंजा हेमा। तो भाई मैं क्यों नहीं बोलूंगी, हम लोग उत्तराखंड से, हम क्यों नहीं बोलेंगे यूके हमारा है, यूके हमारा है। एक बात बताओ, चलो ठीक है, हम पूरी ऑल इंडिया हमारी है। एक्शन चैनल वाले हैं जो दूसरों के घरों में लड़ाई कराते हैं, जो दूसरों को डिप्रेशन में डालते हैं, जो दूसरे को मेंटली टॉर्चर करते हैं। इन्होंने भागीरथी दीदी के लिए कैसा किया? जो ये रिएक्शन चैनल वाली है, सिर्फ मैं यहाँ पे एक ही के बारे में बात करूंगी, बाकी तो मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बाकी किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं उसी को जानूंगी। तो इसने क्या किया पता है? पहले तारा राहुल को कितना परेशान किया, कितना डिप्रेशन में डाला। पर्सनली तारा राहुल के हस्बैंड ने इसको कॉल किया, मैंने पिछली वीडियो में भी सब कुछ विस्तार पूर्वक बता रखा है, इस बार भी बता रही हूँ। उसने कॉल किया, तेरी इतनी हिम्मत तो होती कौन है मेरी बीवी को डिप्रेशन में डालने वाली, और मेरी बीवी वीडियो बना रही है तो उसमें कमियां निकाल रही है। उसके बाद ये क्या करती है, भागीरथी दीदी जो हमारे उत्तराखंड के हैं, और मुझे गर्व होता है ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने हौसला बिल्कुल भी नहीं तोड़ा, ऐसे घर में रह के अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रही है, उनको भी मेरा सलाम प्रणाम। तो उनके पीछे पड़ गए हाथ धो के, उनके बच्चे भी खरीद लिए गए, क्यों? क्योंकि व्यूज के लिए। सिर्फ एक ही बंदी है, आप लोग समझ गए होंगे, उसका तो मैं बिल्कुल नाम अपने मुंह से लूंगी ही नहीं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, मेरे पीछे पड़ जाते हैं मेरे पीछे। उसके बाद अब दीपा नेगी दीदी के पीछे पड़ गई, हाथ धोकर गंगा नहा धोकर, बिल्कुल उसके पीछे, क्योंकि इन लोगों को कुछ कंटेंट मिलता नहीं है, कुछ भी कंटेंट नहीं, क्योंकि ये खुद एक कमरे के अंदर बंद रहते हैं। यहाँ पे मैं पानी का भी निकास करते रहूंगी, बोलते भी रहूंगी, क्योंकि अभी मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। 11:30 बज गए, वैसे मैं दाल बना के आ रखी हूँ, चावल बनाने हैं, रोटियां बनानी है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि यूके यूपी में हुआ बवाल, ये लोग बोल रहे उत्तराखंड हमारा है, हमारा है। आज मैं यहाँ पे गर्व से जोर से चिल्ला के बोलूंगी, उत्तराखंड हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा, ठीक है। और बात आती है यहाँ पे कि उत्तराखंड उत्तराखंड बोल रहे हैं, ऑल इंडिया हमारी है। पहली बात, अगर आप लोग जो ये रिएक्शन बोल रहे, पहली बात तो ये रिएक्शन होता क्या है इनको खुद नहीं पता। ये दूसरे को डिप्रेशन में डाल के दूसरों के जो घर तोड़ते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं। अब आप ही बताओ, क्या ये रिएक्शन चैनल हुआ है? आप सभी लोगों को बताइए है। तो मैं कहती हूँ उत्तराखंड में इतने बवाल होते हैं, इतने हादसे होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है हमारे उत्तराखंड में। तो ये लोग उस टाइम क्यों नहीं बनाते हैं वीडियो हैं? ये लोग मतलब दूसरों के घरों को तोड़ने में, दूसरे के साथ लड़ाई करने में इनका उत्तराखंड अपना क्यों हो जाता है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल रखा है, उसके लिए ये लोग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अरे ऐसी चीजों के लिए लड़ो। यहाँ हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मोरचला के पास इतना बड़ा हादसा हुआ, उतनी बड़ी बस गिरी, एक भी वीडियो बनाई इन्होंने? वो भी तो उत्तराखंड से रिलेटेड थी, क्यों नहीं बनाई? ऐसी वीडियो ये लोग क्यों नहीं बनाते हैं? आज मेरा सवाल यही है। कुछ यहाँ पे आ जाएंगे ज्ञान बांटने के लिए कमेंट सेक्शन में, मुझे किसी की डर नहीं पड़ रखी है। यहाँ पे हमारे देहरादून में स्कूल के, हमारे जो यूनिवर्सिटी है देहरादून की, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, उतनी बड़ी उनकी कार पलटी, बच्चों के टुकड़े टुकड़े हुए, अभी भी एक बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी भी अपनी होश में नहीं आ रखा है। उसके लिए ये लोग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? ये रिएक्शन चैनल वाले उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? हर साल बारिश के सीजन में उत्तराखंड में इतना ज्यादा भूस्खलन होता है, ये लोग तब वीडियो क्यों नहीं बनाते? और ये लोग तभी क्यों बोलते हैं उत्तराखंड हमारा है? तब नहीं होता है इनका उत्तराखंड अपना? तभी क्यों होता है ये लोग जब दूसरों के घरों में लड़ाइयाँ कराते हैं, दूसरों की फेक आईडी बना बना के, दूसरे को मेंटली टॉर्चर कर करके, दूसरे को डिप्रेशन में डाल डाल के लड़ते हैं। तू मैं कोई रिश्ता नहीं है, जैसे कि बोलते हैं पढ़ा लिखा जाट, बोला तो सोल दूनी 8, है ना। हमारे पहाड़ों में एक किस्सा है, हमारे कुमाऊं में। तब इनका उत्तराखंड क्यों नहीं होता है यार? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है? तब तो तुम लोग बोल रहे हो उत्तराखंड और यूपी में हेमा ऐसा बोल रही है कि निंजा, तब मेरा चैनल का नाम निंजा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अभी मैंने पहले भी मेरे चैनल का नाम हेमा था, उसके बाद मैंने निंजा रखा, उसके बाद मैंने हेमा रखा हुआ है। तो तब मैं भी ऐसी बोलती थी कि उत्तराखंड हमारा है, आज भी मैं यही कह रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आज की वीडियो में कि उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, इतना भूस्खलन होता है, इतना सब कुछ देखते हैं ये लोग, तब इनकी आंखों में पट्टी क्यों बंधी रहती है?
तब क्या ये अनपढ़ हो जाते हैं? तब क्या ये जिंदा नहीं रहते हैं? हैं? ये लोग दूसरों के मतलब वीडियो, कोई इंसान मेहनत कर रहा है, हमारे उत्तराखंड के हर बहुत ब्लॉगर हैं जो बहुत ही आगे बढ़ रखे हैं, अपनी ईमानदारी के साथ ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब इतनी मेहनत लगती है, जो ब्लॉग बनाता है उसी को पता है। और ये क्या करते हैं, जो रिएक्शन चैनल वाली है, एक रूम में बैठी, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने, अरे तू उस टाइम क्यों नहीं बोल रही है जिस टाइम यहाँ मार्चुला में इतनी बड़ी गाड़ी गिरी अल्मोड़े के पास, अल्मोड़े डिस्ट्रिक्ट में, जब देहरादून में बच्चे ऐसे, बच्चों के ऐसे टुकड़े टुकड़े हुए, तब क्यों नहीं बोली? मुझे तो अभी भी रोना आ रहा है। तब तुम्हारा उत्तराखंड नहीं था? मुझे ये बताओ, इतने हादसे होते हैं बारिश के मौसम में, तब तुम्हारा उत्तराखंड नहीं था? हमने कब कहा हमारा ही उत्तराखंड है, तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा भी है, लेकिन जहां पे रिएक्शन देते हैं वहां पे रिएक्शन दिया करो, जहां पे बोलते हैं वहां पे बोलना सीखो। ये नहीं कि किसी की फेक आईडी बना के किसी को मेंटली टॉर्चर करो, किसी की छोटी छोटी कमियां निकालो उत्तराखंड की। ये औरत जो है, क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में, जितना बोलूं उतना शब्द कम है मेरे पास। अभी मुझे घर जाके चावल भी बनाने हैं, और यहाँ पे मेरे लहसुन की सिंचाई लगभग लगभग हो गई है। दोस्तों यही कहना था मेरा आज। और बाकी मैं दीपा दीदी से ये कहना चाहूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से, कि बिल्कुल भी इनको कंटेंट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग कंटेंट के भूखे हैं। ये एक नहीं, इनके पीछे से 4-4 5-5 आएंगे, जिनके 800 भी पूरे सब्सक्राइबर नहीं है, वो भी उठेंगे। जो तुम्हारे गढ़वाल से हैं वो भी उठेंगे, है ना? तुम्हारे ही गढ़वाल वाले तुम्हारे हेटर है दीदी, पता है आपको। कुछ कुछ ब्लॉगरों की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रही, मीडिया की बात नहीं कर रही। कुछ कुछ ब्लॉगर तुम्हारे ही गढ़वाल, क्योंकि वो कंटेंट के भूखे, उनसे होता कुछ नहीं है, उनसे घर की मेहनत नहीं होती है, उनसे घर, उनको घर से बाहर जाना अलावा है ही नहीं, क्या दिखाएंगे लोग? हमारे पहाड़ में तो इतना ज्यादा कंटेंट है यार, हमको कंटेंट की जरूरत ही नहीं है। कंटेंट की क्या जरूरत होगी हमको, ये बताओ? इतना सारा काम। आज संडे का दिन है, आज ही मैं ये ब्लॉग अपलोड करूंगी। सुबह से मुझे ना बिल्कुल पानी पीने का भी टाइम नहीं हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी भैंस नहीं है, इसका क्या काम है? अरे जिसकी भैंस नहीं है वो काम नहीं करते, वो खाते नहीं है। हैं, संडे का दिन है, बच्चों के कपड़े होते हैं, बहुत सारा नहाना धोना पोछा, और बकरियां है उनके लिए सौंग काटने। यहाँ खेत में आ रखी हूँ अभी इतनी धूप में। कितना कंटेंट है हमारे पास, ऐसा नहीं कि हम उत्तराखंड के कि कंटेंट के लिए पीछे पड़े। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड के। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप सभी को फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देव उत्तराखंड, पहला गर्व से लिखो, जय उत्तराखंड।